हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट। बेसिकली बेटा, अल्फाबेट टेस्ट में अपन करते क्या, सबसे पहले उसके बारे में जान ले तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो बेटा, अल्फाबेट टेस्ट जो टॉपिक है हमारा आज का, उसमें केवल और केवल आपको क्या करना है, जैसे डिक्शनरी होती है, अपनी अल्फाबेट की डिक्शनरी होती है, उसमें जिस हिसाब से सीक्वेंस वाइज अल्फाबेट की सीक्वेंस वाइज वर्ड्स को अरेंज किया गया होता है, सेम उसी तरीके से अपने को क्या करना, वर्ड्स को अरेंज करना है। या तो फिर डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन बनेंगे जो कि टोटली किस पे डिपेंड होंगे, उनकी सीक्वेंस पे, उनके ऑर्डर पे डिपेंड होंगे। उसी ऑर्डर को यूज करते हुए अपने को क्वेश्चंस में क्या देना होता है, आंसर्स देना होता है। अगर मैं बात करूं बेटा एक क्वेश्चन की, अल्फाबेट टेस्ट, सपोज दैट बेटा, सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन लिखा, उस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा कि कुछ वर्ड्स ले लिए, जैसे बॉयज, सेकेंड वन गर्ल्स, थर्ड वन टीचर, फोर्थ वन स्टूडेंट। ये चार वर्ड ले लिए प्यारे बच्चों मैंने। अब मैं कह रहा हूं इसमें से सबसे लास्ट कौन आएगा, क्या पूछ रहा हूं, सबसे लास्ट कौन आएगा, या थर्ड नंबर पे कौन आएगा, या फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा। तो बेटा मुझे देखना क्या है, अल्फाबेट अगर डिक्शनरी में मैं देखूं तो इन सारे अल्फाबेट्स में से सबसे पहले अल्फाबेट कौन आएगा, बी। तो पहली सीक्वेंस किसकी होगी, बॉयज की होगी। अब सेकंड अगर मैं देखूं तो कौन आएगा, जी। क्या आएगा बेटा, जी। तो सेकंड पोजीशन किसकी होगी, गर्ल्स की। थर्ड की बात करूं प्यारे बच्चों तो कौन आएगा, टी, सॉरी थर्ड पे कौन आएगा, एस। तो थर्ड कौन हो जाएगा, स्टूडेंट। कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्टूडेंट। फोर्थ की बात करूं बेटा तो कौन आएगा, टीचर। क्यों, क्योंकि जब मैं ए बी सी डी पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले कौन आता है, बी आता है, देन फिर कौन आएगा, जी आएगा, देन फिर कौन आएगा, एस, देन फिर कौन आएगा, टी। तो बेसिकली जितने भी वर्ड दे रखे होते हैं बेटा, सबसे पहले उनके पहले वर्ड को कंपेयर करते हैं कि इनके पहले वर्ड को अगर कंपेयर किया जाए तो पहले वर्ड जो हैं उनमें से कौन सबसे पहले आता है। तो देखो, मैंने बॉयज के पहले वर्ड बी को, और गर्ल्स के पहले वर्ड जी को, और टीचर के पहले वर्ड टी को, और स्टूडेंट के पहले वर्ड एस को कंपेयर किया है, जिसमें मुझे क्या मिला है कि बी सबसे पहले आता है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, देन जी आता है तो जी सेकंड नंबर पे आएगा, देन एस आता है तो एस थर्ड नंबर पे आ जाएगा, देन टी आता है तो टी क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं बेटा। अब अपन क्या करेंगे, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अपना अल्फाबेट टेस्ट का पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों अपना। कह रहा है, इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड विल कम इन थर्ड प्लेस। कह रहा है इन सबको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया जाए तो कौन सा थर्ड प्लेस पे आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको करना क्या है, इनके पहले वर्ड्स को पहले पिक करना है। पहले वर्ड को पिक करोगे बेटा तो सबसे पहले वर्ड को अगर अपन पिक कर रहे हैं तो इन सब में से पहला कौन आएगा, बी आता है। कौन आता है, बी। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ गया प्यारे बच्चों, बैक। क्या आ गया, बैक। अब देखते हैं सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट अल्फाबेट। अब चारों में से कंपेयर आपने कर लिया, अब आपको कंपेयर किस में से करना है, रेस्ट 3 में से। अब रेस्ट 3 में भी पहले क्या करेंगे, पहले वर्ड को ही कंपेयर करेंगे। पहले वर्ड को कंपेयर करेंगे तो इन तीनों में देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, डी। तो सेकंड पे कौन आ जाएगा, ड्रॉ। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं थर्ड पे। थर्ड पे अब दो क्लियर हो चुके हैं, बचा कौन है, सेकंड और थर्ड। इन्हीं दोनों में कंपेयर करना, तो इन दोनों के भी पहले वर्ड को ही पहले कंपेयर करते हैं। अगर पहला वर्ड सेम मिलता है तब अपन नेक्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ वर्ड को कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर किसी दो के बीच में कंपेयर करना है तो पहले अपन क्या देखेंगे, उन दोनों का जो पहला अल्फाबेट है उसमें से कौन पहले आता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं रीड और प्ले में से अगर देखूंगा तो प्ले क्या आएगा, पहले आ जाएगा बेटा, क्योंकि आर से पहले क्या आता है, पी आता है। देन फोर्थ वन पे कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों, रीड।
तो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है बेटा कि थर्ड प्लेस पे कौन आ जाएगा, थर्ड प्लेस पे कौन आएगा, प्ले, दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अलग क्वेश्चन देखते हैं कुछ थोड़ा सा। अब अपन देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अब इंग्लिश डिक्शनरी को अगर अपन यूज करें तो फोर्थ कौन आएगा। अभी तक तो आप देख रहे थे कि फर्स्ट अल्फाबेट को कंपेयर करने पे भी अपने आंसर सेम आ रहे थे, लेकिन अगर इन चारों ऑप्शंस को देखूं मैं तो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, सबका सेम है। फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, सबका सेम है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं पहले अल्फाबेट की बात करूं तो सबके सेम है, तो यहां से तो मैं कोई डिसाइड तो कर नहीं पाऊंगा कौन पहले आएगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, सेकंड अल्फाबेट की बात करूंगा। सेकंड अल्फाबेट की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें और इन तीनों में अगर अपन बात करें तो सेकंड अल्फाबेट भी सबका क्या है बेटा, सेम है। सबका सेकंड अल्फाबेट ए है, बाकी रेस्ट ए तो फोर्थ में आ गया तो इसको अपन इग्नोर करते हैं, बाकी थ्री में देखते हैं तो बाकी तीन के क्या है अल्फाबेट, सेकंड प्लेस पे जो अल्फाबेट है वो भी क्या है, सेम है। अब अपन देखेंगे थर्ड प्लेस पे तो यहाँ एल आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है और यहाँ पे एल आ रहा है। तो एल और आई में कौन पहले आता है बेटा, आई जे के एल, सोचो आई कौन आता है, आई पहले आता है प्यारे बच्चों। तो ये थर्ड वाला जो है वो कहां आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। इट मींस फेथफुली, फेथफुली विल बी फर्स्ट इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अब बात करते हैं सेकंड की। ये तो अपन ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि किस पे आएगा, फोर्थ पे आएगा। वैसे अपना आंसर आ चुका है बेटा, देखो इन तीनों में ही कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, ये तो फोर्थ पे आएगा, तो अपना आंसर आ चुका है। लेकिन अपन और कुछ पूछ ले तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, सारी सीक्वेंस लिख लेते हैं देन आंसर दे देंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो अब देखो फेथ तो क्या आ गया, फर्स्ट पे आ गया। अब अपन किसमें बात करेंगे, फॉल्स और फैलिएबल, इन दोनों में बात करेंगे कि अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट आ चुका है, अपने को पता है कि ये क्या आएगा, सबसे लास्ट आएगा, क्योंकि इसका जो सेकंड अल्फाबेट है वो इन सबके अल्फाबेट से लास्ट में आता है, इसलिए इसकी पोजीशन तो सबसे लास्ट हो गई। और सबसे लास्ट ही आपसे पूछा है तो आंसर अपना क्या है, फॉलो है। लेकिन फिर भी कैसे कंपेयर करते हैं अपने को वो सीखना है, अभी अपन सीख रहे हैं। जब अपन क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो अपन फटाक से आंसर दे देंगे कि फॉलो विल बी द फोर्थ। क्लियर है। अब अपन इन दोनों में देखेंगे बेटा तो थर्ड क्या आ रहा है, एल, उसमें भी थर्ड क्या आ रहा है, एल। अब इसके बाद फोर्थ अल्फाबेट देखेंगे तो यहाँ पे एस आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है। किसमें, फैलिएबल में। तो सेकंड पे कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, फैलिएबल। क्या हो जाएगा, फैलिएबल। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड पे कौन हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और फोर्थ की बात करें बेटा तो फोर्थ पे कौन हो जाएगा, फॉलो। और यही अपना क्या है, आंसर है प्यारे बच्चों। क्या है, यही अपना आंसर। क्लियर है। डिक्शनरी के हिसाब से अपने को क्या करना है, अपना आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दो बेटा, कह रहा आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फाबेट। ये इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड आपका लिखा हुआ है। अब और इसी पे बेस्ड अब आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। अब यहां पे थोड़ा सा आपके लिए मैं फिर से एक बार आपकी मेमोरी को क्या करूंगा, थोड़ा सा रिकॉल करूंगा। किसके लिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था बेटा कि आप अपने आप को एज्यूम करके चलना कि आपका जो राइट है वही डायरेक्शन जो क्वेश्चन है उसमें राइट है, जो आपका लेफ्ट है वही क्वेश्चन में भी क्या है, लेफ्ट है। तो बेसिकली सपोज दैट आप इस तरीके से खड़े हो और इंग्लिश अल्फाबेट आपके सामने इस तरीके से लिखा है, तो राइट में आपके कौन आएगा, जेड, और लेफ्ट में आपके कौन आएगा, ए। तो जो आपका राइट है, जो आपका लेफ्ट है, वही इन अल्फाबेट का भी राइट और लेफ्ट होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस इस तरीके से लिखी हुई है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब एक क्या कह रहा है, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। कह रहा आपके राइट से 18 लेटर के फिफ्थ राइट में कौन सा अल्फाबेट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं अपने राइट से पहले काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आप कहोगे सर 18 निकालने के लिए आप इतनी लंबी चौड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो, 18 का अपोजिट निकाल लो ना। 18 का अपोजिट क्या होता है, 9। ठीक है, 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर, मतलब वही है एक तरीके से 18 निकालो, 27 टोटल करके 27 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 9। तो ये कौन सा अल्फाबेट हो जाएगा, 18।
क्लियर है प्यारे बच्चों। अब 18 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द इंग्लिश लेटर फ्रॉम योर राइट। अब फिफ्थ, इसके राइट में फिफ्थ तो देखना है बेटा, तो इसके राइट किधर होगा, इधर होगा, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5। क्लियर है, समझ रहे हो। अपना आंसर क्या आ चुका है, एन। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये इंग्लिश अल्फाबेट आपके लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश अल्फाबेट आपके क्या है, लिखे हुए हैं। कह रहा आपके राइट से, इट मींस मैंने आपको भी बताया ना, आप इस तरीके से खड़े हो जाओ, आपका राइट ये है तो क्वेश्चन का राइट भी है, आपका लेफ्ट है तो क्वेश्चन का लेफ्ट भी है। तो आपके राइट से 18, तो मैंने जेड से काउंट करना स्टार्ट किया, कहां तक किया, 18 तक। तो 18 प्लेस पे मेरा कौन आया, आई आ गया। अब आई आ गया तो कह रहा आई के राइट में फिफ्थ अल्फाबेट कौन है, तो आई का राइट वही राइट होगा जो आपका राइट होगा। तो आई का राइट इधर है प्यारे बच्चों, तो इधर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो आंसर विल बी एन, फोर्थ विल बी योर आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल वोवेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अल्फाबेट, विच लेटर विल बी द 17th टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि अगर वॉवेल्स को रिमूव कर दिया जाए, इट मींस ए ई आई ओ यू को अगर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है बेटा, को रिमूव कर दिया जाए, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, आर रिमूव फ्रॉम द अल्फाबेट, विच लेटर विल बी द 17th लेटर कौन होगा टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, अपने लेफ्ट से, मतलब मेरे लेफ्ट से फिफ्थ लेटर कौन होगा, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ लेटर हो गया। क्या हो गया, ये फिफ्थ लेटर हो गया। कह रहा है इसके राइट में, क्या कह रहा है बेटा, इसके राइट में 17th, विच लेटर विल बी द 17 टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, इसके राइट में 17th लेटर कौन होगा बेटा। तो काउंट स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये तो हो गया 16, 17 तो कोई आ ही नहीं रहा बेटा यहाँ पे, क्या 17 तो 17 पूछा है कि 7th पूछा है, सॉरी 7th पूछा है बेटा, क्या पूछा है 7th, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों, पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। 17th अगर पूछता बेटा तो 17th कोई है नहीं, तो इसने क्या पूछा, 7th पूछा है, तो इसके राइट में 7th कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या, in each of the following question arrange the given word in the sequence in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence। आपको सपोज दैट यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस दे रखी है, वो आपको चूज करना है, लेकिन अपन करेक्ट सीक्वेंस बनाएंगे। ऑप्शन दे रखा था तो स्पेस कम था, तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आपको इसको करंट सीक्वेंस में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो अगर बेटा मैं फर्स्ट अल्फाबेट को सबके कंपेयर करूं तो कोई नहीं आ रहा, सबका अल्फाबेट सेम आ रहा है। क्लियर है। अब मैं सेकेंड अल्फाबेट को अगर कंपेयर करने जाऊं तो सबका सेकेंड अल्फाबेट ई है, इट मीन सबका सेकेंड अल्फाबेट सेम आ रहा है। यहां पे भी अपन डिसाइड नहीं कर सकते। अब अपन क्या करेंगे, थर्ड अल्फाबेट को कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों। थर्ड अल्फाबेट यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे एल और यहाँ पे एल। तो ये जो एन आ रहा है ये तो सबसे आखिरी में हो गया, कहां आ गया, सबसे लास्ट में आ गया। क्लियर है। अब मैंने थर्ड अल्फाबेट देखा तो चार ऐसे वर्ड मिल रहे हैं जिसके थर्ड अल्फाबेट भी क्या है, सेम है। क्लियर है। चलो फोर्थ अल्फाबेट देखते हैं। ई आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे एफ आ रहा है और यहाँ पे एल आ रहा है। तो बेटा एल एफ डी ई में सबसे पहले कौन आता है, डी आता है। कौन आता है, डी। इट मींस जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट आ जाएगा। अब डी के बाद क्या आता है बेटा, ई आता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और ई के बाद क्या आता है बेटा, एफ आता है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बचा कौन, फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव। तो ये 2 1 4 5 3 इज द करेक्ट सीक्वेंस। क्लियर है। एक बार फिर से सुनना बेटा, पहले अल्फाबेट को, सारे वर्ड के पहले अल्फाबेट को कंपेयर करेंगे, एस, वी कैन नॉट डिसाइड। सेकंड अल्फाबेट को करेंगे, सब में क्या आ रहा है, ई, वी कैन नॉट डिसाइड। थर्ड अल्फाबेट को करेंगे तो सब में एल आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, तो एल एम एन, तो ये एल के बाद आता है, इट मींस ये सबसे लास्ट हो जाएगा, लास्ट में लिख दिया। क्लियर है। बाकी थर्ड अल्फाबेट सब में एल आ रहा है, वी कैन नॉट डिसाइड।
फोर्थ अल्फाबेट को अपन ने देखा ई आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, वहां पे एफ आ रहा है, वहां पे एल आ रहा है। तो डी ई एफ एल में सबसे पहले कौन आता है? डी आता है। तो डी को सबसे पहले लिख दिया, देन ई आता है तो ई को सेकंड पे लिख दिया, देन एफ आता है तो थर्ड पे लिख दिया, एल को फोर्थ पे लिख दिया और आखिरी में ई तो मतलब थर्ड तो आखिरी में था ही। तो ये अपनी क्या हो गई प्यारे बच्चों? करेक्ट सीक्वेंस हो गई। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रोटीन, प्रॉब्लम, प्रोवर्ब्स, प्रॉपर्टी एंड प्रोजेक्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां से अगेन सारे फर्स्ट अल्फाबेट को अगर मैं कंपेयर करने बैठूंगा तो सेम है। सेकंड को आर 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 सब में प्रेजेंट बेटा। ओ थर्ड अल्फाबेट की बात करूं तो सब में क्या प्रेजेंट है? ओ प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं फोर्थ अल्फाबेट की बात करूं तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे वी है, प्रोवर्ब, ठीक है, यहाँ पे वी है बेटा, यहाँ पे क्या है फोर्थ अल्फाबेट? पी है, यहाँ पे क्या है? जे है। अगर फोर्थ अल्फाबेट में सबसे पहला अल्फाबेट में कंपेयर करूं तो क्या आएगा मेरे पास? बी आएगा। इट मींस प्रोटीन। तो सेकंड विल बी द फर्स्ट। इसके बाद बी के बाद अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? जे आएगा। देखो इसका फोर्थ अल्फाबेट क्या है? जे। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 के बाद 5। अब जे के बाद क्या आएगा बेटा? के एल एम एन ओ पी क्या आएगा? फोर्थ आ जाएगा। पी के बाद क्यू आर एस टी तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। देन वी वाला क्या हो जाएगा? सबसे आखिरी हो जाएगा। और यही अपनी क्या हो जाएगी? करेक्ट सीक्वेंस होगी फॉर द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन अपना क्या है? कह रहा पेस्टल, पेस्टिलेंस एंड पेस्टर एंड पेस्ट एंड पेसिमिस्ट, ये 5 वर्ड्स दे रखे। इन पांचों वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है? अरेंज। अगेन पहले वर्ड को पिक करेंगे तो सब में सेम आ रहा है। सेकंड वर्ड को पिक करेंगे तो सेकंड भी सब में सेम आ रहा है। थर्ड को पिक करेंगे तो थर्ड भी सब में सेम आ रहा है। अब अपन बात करते हैं फोर्थ की। तो यहाँ पे टी आ रहा है बेटा, यहाँ पे भी टी आ रहा है, यहाँ पे भी टी, सब में टी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? एस। एस पहले आता है बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे? फिफ्थ वाला सबसे पहले आ जाएगा। क्लियर है? अब फिफ्थ वाला सबसे पहले आ गया तो 4 अल्फाबेट तो अपन ने इन चारों को कंपेयर कर लेंगे तो 4 सब में सेम आ रहा था। अब इसके बाद ये देखो पेस्ट के बाद कोई अल्फाबेट है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे टी के बाद क्या आ रहा है? एल। यहाँ पे एल आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? ई। तो जो ई आ रहा है वो क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। देन ई के बाद क्या आएगा बेटा? आई आ जाएगा। तो ये सेकंड हो जाएगा और फर्स्ट वाला सबसे क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा। और यही अपनी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम लास्ट। कह रहा है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो और बताओ कौन सबसे लास्ट आएगा। तो पहला है प्लेन, दूसरा भी प्लेन, तीसरा है प्लेयर एंड चौथा है क्या? प्लेयर एंड क्या दे रखा है? प्लेस। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? प्लेस। फोर्थ वन इज प्लेस। चलो अगर फर्स्ट अल्फाबेट को कंपेयर करूं तो सबका सेम है, सेकंड को कंपेयर करूं तो सबका सेम है, थर्ड को कंपेयर करूं सबका सेम है। PLA सब में आ रहा है। अब फोर्थ अल्फाबेट को कंपेयर करूं तो यहाँ N है, यहाँ पे I है, यहाँ पे Y है और वहां पे क्या है? C है। तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा? C। इट मींस पहले कौन आ जाएगा? फोर्थ। किस पे? प्लेस। ठीक है। इसके बाद सेकंड वन अगर बात करें बेटा तो सेकंड पे कौन आएगा? I आएगा, N I आ जाएगा बेटा। तो कौन आ जाएगा? प्लेन, PLIN। और थर्ड पे कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों? PLANE। क्लियर है? और फोर्थ पे कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों? प्लेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लेयर। तो यही अपना क्या होगा? लास्ट वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अगर अपन अरेंज करेंगे तो लास्ट वर्ड कौन होगा? प्लेयर होगा। कौन होगा प्यारे बच्चों? प्लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर शुड बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर from the right if the second half of the alphabet series is reverse। second half alphabet series जो है वो क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है। तो देखो कैसे क्या करना है बेटा? ABCDEFGHIJKLM।
सेकेंड हाफ इसी के बाद तो होती है बेटा, तो अब अपन क्या लिखेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर, फिर इसके बाद क्यू पी ओ एन। कह रहा है सेकेंड हाफ अल्फाबेट जो सीरीज है उसको अपन क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो कह रहा है विच लेटर शुड बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट से 12th लेटर जो होगा उसके कहा लेफ्ट में 4th लेटर कौन सा होगा प्यारे बच्चों। तो मैं यहां से अगर काउंट करने जाऊं 12th लेटर, क्योंकि राइट से पूछा है ना, फ्रॉम द राइट इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज रिवर्स। ठीक है, 1 2 3 4 क्लियर है प्यारे बच्चों। 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया। अब इसके लेफ्ट में क्या, 4th अल्फाबेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये क्या हो जाएगा, के विल बी द आंसर। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्या कहा था एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना। कह रहा है जो अल्फाबेट है उसमें से जो हाफ लास्ट है, मतलब हाफ पार्ट है, अपन कोडिंग डिकोडिंग में ए टू एम और एन टू जेड लिखते थे ना, तो जो हाफ पार्ट है उसको क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, हाफ पार्ट को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद कह रहा है राइट से जो कौन सा 12th अल्फाबेट है, 12th अल्फाबेट के 4th लेफ्ट में कौन सा अल्फाबेट आएगा बेटा, तो कौन आएगा, के आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट 4th 7th and 11th letter in the word superfluous, write the second letter of the word, otherwise x is the answer। कह रहे हैं ये जो superfluous है इसके कौन कौन से वर्ड, फर्स्ट वर्ड इट मींस s, और इसके बाद 4th वर्ड इट मींस e, और इसके बाद क्या कह रहा है 7th वर्ड 5 6 7 इट मींस l, और इसके बाद क्या कह रहा है 11th वर्ड कौन सा हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इट मींस एस आ रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों, कह रहा है अगर इससे कोई वर्ड बन जाए तो सेकंड लेटर बताओ, क्या बताओ, सेकंड लेटर बताओ, अदरवाइज एक्स विल बी द आंसर। तो बेटा सिंपल से यहीं पे लिखा हुआ है सेल्स, क्या लिखा हुआ सेल्स, या तो फिर आप क्या लिख सकते हो, लेस, क्या लिख सकते हो, लेस लिख सकते हो प्यारे बच्चों। तो इससे वर्ड फॉर्म हो रहा है सेल्स या लेस। अब इन दोनों वर्ड के हिसाब से अपन को क्या बताना है, सेकंड वर्ड बताना है, और दोनों में ही सेकंड वर्ड क्या आ रहा है बेटा, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अल्फाबेट टेस्ट करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका सही आंसर आएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने घरों पे सेफ रहो बेटा, सुरक्षित रहो, जी जान से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।